आज अपन पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक के बारे में किसी भी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती हो बहुलक कहलाता है। तो कोई भी जो श्रेणी होगी उसका सर्वाधिक जो बारंबारता वाला मान बहुलक कहलाएगा। अब अपन बहुलक ज्ञात करने की जो विधियां है उन पर विचार करेंगे। पहली है व्यक्तिगत श्रेणी। या इसको बोलते हैं अवर्गीकृत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करना। तो कोई भी मान दे देंगे और उनसे आपको व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब कोई भी मान हो सकता है, दिखा हुआ मान, चर मान, उनका अपन बहुलक ज्ञात करेंगे। चर मानों का बहुलक भी बोल सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 2, 6, 6 और 7, 8। ये चर मान है, यानी इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, कोई सारणी नहीं बनाई गई है, व्यक्तिगत श्रेणी है। तो अपन इसको सारणी रूप में भी लिख कर ज्ञात कर सकते हैं और सीधा देख भी इसका कई बार ऐसा आता है कि आप सीधा डायरेक्ट इसका बहुलक ज्ञात करें। तो देख कर पता करेंगे तो सबसे ज्यादा 6 है, वो 3 जगह है, इसका मतलब 6 इसकी बारंबारता है। और सारणी रूप से ज्ञात करेंगे तो इसको सारणी रूप में बदल लेते हैं। विचर का मान, तो यहाँ मिलान चिन्ह और यहाँ बारंबारता। अब विचर सबसे छोटा 2, 2 से जो बड़ा है वो 4, 4 से बड़ी राशि यहाँ 6, 6 से बड़ी 7 और 7 से बड़ी 8। अब 2 का जो मिलान चिन्ह है, इसका मतलब 2 कितनी बार आया है, यहाँ 1 और 2 बार। 4 एक जगह, 6 वो 1, 2 और 3 जगह, 7 एक जगह, 8 है वो 1 जगह। अब इनकी जो बारंबारता का मतलब जो मिलान चिन्ह आया है वो ही इसकी बारंबारता है 2। यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ 1। इन बारंबारताओं का योग करेंगे तो इसका मतलब 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8। ये सारणी रूप में ज्ञात करके अब अपन देखते हैं कि इस बारंबारता में सर्वाधिक जो बारंबारता है वो 3 है। सर्वाधिक बारंबारता बराबर 3 है, अतः 3 के जो सामने संगत जो संख्या है वो 6, यानी विचर का मान है 6। या फिर ऐसे देख लें कि 3 जो सर्वाधिक बारंबारता किस विचर की है, 6 की, अतः इसका जो बहुलक हुआ वो है 6।
अब दूसरी विधि जो सारणी रूप में देगा, अवर्गीकृत दूसरा जो तरीका अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना। तो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, कोई भी अवर्गीकृत श्रेणी दे देगा F से और ये F, x का मतलब विचर का मान, तो 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है आदि मान, या और भी हो सकते हैं मान, तो 8 है आदि। इसके बाद में जो f है, f का मतलब होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता 2, 4, 6 और 3, 2, 1। तो यहाँ देखेंगे कि इस सारणी को आपको या तो खड़े रूप में लिख ले या फिर ऐसा देकर ही पता लगा सकते हैं अपन कि इसमें सर्वाधिक बारंबारता यहाँ सर्वाधिक बारंबारता है 6, और 6 के यहाँ देखो 2, 4, 6 सबसे ज्यादा बारंबारता है। तो 6 के सामने जो विचर का मान है या 6 की संगत, इसको सामने का मतलब संगत भी बोल सकते हैं, संगत चर मान बराबर है 5। अतः इसका जो बहुलक हुआ वो 5। अब तीसरी जो विधि है उसमें वर्गीकृत जो बार का बंटन, उससे बहुलक ज्ञात करना। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ वर्ग दे देते हैं, जैसे ये है वर्ग। वर्ग में एक निम्न सीमा होती है, एक ऊपरी सीमा होती है, और यहाँ लिख देता है वर्ग दे दिया, कई बार यहाँ प्राप्तांक दे दिया, और यहाँ छात्र संख्या दे दी, यानी वो होगी f। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इनकी जो बारंबारता है 0 से 10, 5, 12, 14, 10, 8, 6 ऐसे क्वेश्चन दे दिया। और अब ये है क्योंकि वर्गीकृत बारंबारता बंटन यहाँ वर्ग के रूप में इसको दे दिया गया है, वर्ग बना दिया। अब इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक तो वैसे 14 है, पर सामने अपन पता नहीं लगा सकते 20 है या 30, ये वर्ग है, इसलिए क्या करते हैं इसको सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो जो बहुलक का जो सूत्र है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यानी गुणा H। तो अब इनको अपन समझते हैं सूत्र को। सबसे पहले L होगा जो बहुलक वर्ग माना जाएगा, उसकी निम्न सीमा F है 0
होगी F1 और F0 और F2। इनको अपन यहाँ समझ लेते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता यहाँ 14 है, तो 14 को आप F1 मानेंगे, इससे पूर्व वाले को 0 और इससे आगे वाले को 2 मानेंगे। तो ये समझने के लिए कि F0 1 2 ऐसे क्रम से मान लेंगे, सबसे अधिक है उस पर एक F1 होगा, उससे पूर्व का होगा F0 और उसके बाद वाला होगा F2। और H का मतलब इनमें अंतर वर्गों में 10-10 का, और जो बहुलक वर्ग मानेंगे उसकी निम्न सीमा ये होगी L। तो अपन मान इनको लिख लेते हैं यहाँ। सर्वाधिक बारंबारता है 14। तो 14 के संगत बहुलक वर्ग वो है 14 के सामने ये 20 से 30, ये बहुलक वर्ग है। अब यहाँ L का मान होगा इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 20। ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, बहुलक वर्ग जो माना है उसकी ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा। तो आपने चाहिए केवल निम्न सीमा L का मान। अब यहाँ F0 ले लेते हैं, F1 ले लेते हैं और F2 ले लेते हैं। F1 होती है सर्वाधिक बारंबारता ये 14, इससे पूर्व वर्ग की जो बारंबारता है वो तो होगी F0 यानी 12, और F1 है वो सर्वाधिक बारंबारता 14, और F2 है वो इससे अगली वाली बारंबारता 10 अगली। और यहाँ H का मान जो ये H है ये सूत्र में, इसका मतलब इन वर्गों में अंतर 10-10 का अंतर, ये मान इस सूत्र में रख देंगे तो बहुलक हमें मिल जाएगा। बहुलक बराबर सबसे पहले L का मान रखेंगे 20 यानी बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा 20 प्लस ये F1 है जो ये सर्वाधिक बारंबारता है वो 14 माइनस F0 इससे पूर्व वर्ग की 12/2 गुणा F1, यहाँ गुणा मानेंगे तो F1 का मतलब वो 14 माइनस F0 का मतलब 12 और F2 का मतलब 10 और गुणा H का मतलब भी 10 का अंतर है। तो बहुलक बराबर 20 प्लस 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बटे यहाँ 14 दूनी 28, ये 14 को गुणा पहले करेंगे आप, सबसे पहले भाग गुणा जोड़ और बाकी ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गुणा का निशान है तो इसमें गुणा करेंगे और बाद में आप घटाएंगे। 14 दूनी 28, अब 12 और 10 दोनों ही माइनस की इसलिए दोनों जुड़ जाएगी, योग हो जाएगा, 12 और 10 हो जाएंगे 22 और गुणा 10, ये H का मान 20 प्लस यहाँ 2 बचा हुआ है ऊपर, 28 में से 22 घटा देंगे तो 6 गुणा 10। अब इसको छोटा भी कर सकते हैं या फिर आप 2 को इस 10 से गुणा कर ले तो 20 प्लस 10 दूनी 20, 20 में 6 का मान भाग लगाएंगे तो जब 6 का भाग 20 में लगाएंगे तो 6 तियां 18, 3 बार भाग नहीं टूट गया तो शून्य उतारे, 6 तियां 18, फिर 2 बचिया शून्य ले लेते हैं यानी 3.33। तो यहाँ 20 प्लस 3.33 आया, ये इस 20 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और 3 23, 23.33, ये इसका बहुलक होगा। तो पुनः एक बार इस सूत्र को, बहुलक L होती है वो निम्न सीमा होती है जो बहुलक वर्ग मानेंगे उसकी। अब बहुलक वर्ग मानते कैसे है, इसमें मानते हैं से कि सर्वाधिक जो बारंबारता देखते हैं, सर्वाधिक बारंबारता आपको देगा एक ही होगी, कोई भी राशि जो सबसे बड़ी राशि होगी वो सर्वाधिक बारंबारता, इसके सामने वाला जो
वर्ग होगा वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। इस बहुलक वर्ग को चयन करने के बाद में आपको F1, F0 और F2 प्राप्त हो जाएगा। यानी F1 तो ये, F0 इससे पूर्व वर्ग की और F2 इसके अगले वर्ग की बारंबारता। H का मतलब है इनमें अंतर। तो ये मान जैसे इसमें ये प्राप्त हुए हैं, इनको मानों को रख कर गणना कर लेंगे। 14 में से 12 घटाएंगे 2, 14 दूनी ये 28, ये 12 और 10 से दोनों जुड़कर 22 हो जाएंगे। माइनस माइनस के इसलिए 20 बाहर है, ये इधर 2 बचा हुआ है। 28 में से 22 घटाएंगे तो 6 और ये 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 और 20 में आप पहले भाग लगाएंगे 6 का, तो यहाँ लगाया है 3.33 और 20 में 3.33 को जोड़ देंगे तो 23.33 हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अपन आसानी से बहुलक याद कर सकते हैं।